वीआईटी स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दोस्तों, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। जो पहला चैप्टर है वो ठोस अवस्था इसका नाम है। इसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। तो ये आप जानते हैं कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन है, आपको हम बता रहे हैं, ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में किस पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था अधिक अस्थायी होगी। तो इसका हम चलिए आंसर बता रहे हैं। यह दो विरोधी कारकों पर कार्य अवस्था निर्भर करता है। यह दो विरोधी कारकों पर कार्य अथवा निर्भर करता है। पहला एक होता है अंतर आणविक बल और एक दूसरा होता है ऊष्मीय बल। तो अंतर आणविक बल के बारे में बता रहे हैं कि अंतर आणविक बलों की प्रवृत्ति अणुओं को समीप रखने की होती है। जो इसका प्रवृत्ति होता है अणुओं को समीप रखने की होती है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन्हें तीव्रगामी बनाकर पृथक मतलब अलग करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें पर्याप्त निम्न ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है और ये अंतर आणविक बलों को इतना समीप कर देते हैं कि वे एक दूसरे के साथ अनुलग्नित हो जाते हैं। ठोस अवस्था के कुछ अभिलाक्षण गुणधर्म ऐसे हैं, हम आपको बता रहे हैं। पहला है कि द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था के कुछ अभिलाक्षणिक गुण ये हैं कि द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार ये तीन चीज हमेशा निश्चित होता है। और अंतर आणविक बल प्रबल होता है, कठोर होता है। अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। अंतर आणविक बल बहुत कम होता है इसमें। और वे असंपीड्य इंग्लिश में बोलते हैं इनको, इनकम्प्रेसिबल तथा ठोस मतलब हार्ड होता है। ये आपका ठोस अवस्था के बारे में था पूरा। इसके बाद से हम दो टॉपिक और क्लियर करेंगे। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको क्रिस्टलीय सॉलिड एंड अक्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। तो पहला हम जो है टॉपिक उसको हम क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। इसके बाद से जिनमें से प्रत्येक का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति का आकार होता है। निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति का आकार होता है। क्रिस्टल में अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है। क्रिस्टल ठोस का गलनांक तीक्ष्ण होता है। इसकी गलन की ऊष्मा भी निश्चित होती है। इसकी समतलीय सतह होती है। इसका जो सतह होता है वह समतलीय होती है। चाकू से काटे जाने पर ये सपाट तथा चिकनी सतह वाले दो टुकड़ों में कट जाता है। जैसे मुलायम चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए रबड़ है, उसको काटेंगे चाकू से एकदम दो चिकनी सतह पे कट जाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है इसका। और क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, अर्थात इनमें कुछ गुण जैसे अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान को प्रदर्शित करते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है, अतः एक ही भौतिक गुण का मान प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न पाया जाता है। उदाहरण एक ले लीजिए, जैसे सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल में एक दिशा में अभिय प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होता है, जबकि दूसरी दिशा में इसका मान ऋणात्मक होता है। यह हमारा था क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन और एग्जाम्पल। इसके बाद से हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो था अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों जो सॉलिड है ये बार बार पूछता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बारे में हम चलिए आपको बताते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृत कोणों से बनी होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की इस ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयतन एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होते। यह जो होते हैं कि एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार इन ठोसों में लघु परासीय व्यवस्था मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इन ठोसों की ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती। इन ठोसों का गलनांक
ऊष्मा की तीक्ष्ण नहीं होती है। ये ताप के निश्चित परास पर नरम होते जाते हैं और गलाकर सांचे में ढाले जा सकते हैं। यह जो होता है इसका निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं, निश्चित परास पर यह नरम हो जाते हैं और गलाकर सांचे में ढाले जा सकते हैं। जब इसे फैलाया जाता है तो यह क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं और यह किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। और द्रव के समान अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। इसमें द्रव के समान अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। प्रवाह की यह गति बहुत ही मंद होती है, मंद मतलब धीरे धीरे होती है। यही कारण है कि इन्हें अभासीय ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसे भासीय ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं।